हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सुनहरी धूप से पाठ 3 परीक्षा पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में अब तक हमने इस पाठ में पढ़ा कि देवगढ़ रियासत को एक नए दीवान की आवश्यकता थी, जिसकी जिम्मेदारी राजा साहब ने पुराने दीवान सुजान सिंह को सौंपी। समाचार पत्रों में नए दीवान के चुनाव के लिए विज्ञापन दिया गया, जिसे पढ़कर बहुत से व्यक्ति अपनी किस्मत आजमाने के लिए देवगढ़ पहुंचे, क्योंकि इस परीक्षा के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत न थी। केवल आचार व्यवहार के आधार पर ही चयन होना था। सभी उम्मीदवार अपने गुणी होने का दिखावा कर रहे थे, ताकि किसी तरह 1 महीना निकल जाए व वे इस परीक्षा में सफल हो पाएं। परंतु सुजान सिंह उन पर पूरी नज़र रखे हुए था। एक दिन वे सब हॉकी का खेल खेलने गए। पास ही एक नाला था, जिसमें एक किसान की अनाज से भरी बैलगाड़ी फंस गई। बूढ़े किसान ने खूब कोशिश की, खूब बैलों को ललकारा, लेकिन वह असफल रहा और उस नाले से अपनी बैलगाड़ी को बाहर न निकाल सका। जब सभी उम्मीदवार वहां से गुजरे तो कोई भी उम्मीदवार उसकी मदद के लिए आगे न आया। सब उसे अनदेखा करके, देखकर भी उन्होंने उसे अनदेखा किया और सब वहां से गुजर गए। उन्हीं में से एक व्यक्ति, जिसके मन में किसान के प्रति सहानुभूति जागी, वह रुका और उसने किसान से कहा, क्या मैं आपकी मदद कर दूं? यानी क्या मैं आपकी गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकलवा दूं? तो चलिए अब पाठ का अगला हिस्सा पढ़ते हैं। किसान ने देखा कि एक गठे हुए बदन का एक लंबा आदमी सामने खड़ा है। डर कर बोला, हुजूर, आपसे कैसे कहूँ? यानी किसान ने जब देखा कि एक पूरा हेल्दी फिजिकली फिट, एक जो पूरा हेल्दी एक व्यक्ति था, शक्तिशाली गठे हुए बदन वाला, शरीर वाला एक आदमी था, लंबा तगड़ा, उसके सामने खड़ा था। और किसान जो था वो बेचारा कमज़ोर सा, उससे डर के बोला, हुजूर, आपसे कैसे मैं मदद ले लूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है कि तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो, कि मुझे लग रहा है कि तुम बहुत देर से अपनी इस गाड़ी को इस कीचड़ में फंसा हुआ लेकर खड़े हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहिए को ढकेलता हूँ। तुम ऐसा करो, तुम गाड़ी पर जाओ, बैलगाड़ी पे चढ़ो और तुम अपने बैलों को साधो, यानी बैलों को ललकारो, ताकि वो बैल आगे की तरफ अपनी गाड़ी को खींच सके, और मैं पीछे से पहिए को ढकेलता हूँ। अभी गाड़ी नाले के ऊपर आ जाती है, कि अभी गाड़ी नाले से निकल जाएगी। किसान गाड़ी पर जाकर बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर खिसकाया, यानी किसान गाड़ी पे जाके बैठ गया, और जो युवक था, जो पहिए को पीछे से धक्का लगा रहा था, उसने जोर से धक्का लगाया। कीचड़ बहुत ज़्यादा था, वह घुटने तक ज़मीन में गड़ गया, यानी इतना गहरा कीचड़ था कि उन्हें घुटने तक उसके कीचड़ में धंस गए। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत ना हारी और उसने खूब जोर लगाया। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, यानी बैलों को भी थोड़ा सहारा मिल गया। वो बेचारे पहले भी जोर तो लगा रहे थे बैल, लेकिन वजन इतना ज़्यादा था कि उनकी बैलगाड़ी वापस पीछे की ओर खिसक जाती थी। इस बार उन्हें पीछे से सहारा मिला और उनकी हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार फिर से जोर लगाया। बस गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अब किसान जो था, युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उससे उसने थैंक यू, धन्यवाद कहा कि आपकी वजह से आज मेरी ये गाड़ी नाले से बाहर निकली है। अगर आप ना होते तो मेरी गाड़ी इस नाले से बाहर ना निकल पाती और मुझे सारी रात यहीं बितानी पड़ती। महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, यानी मुझे बचा लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहीं काटनी पड़ती। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो, यानी कुछ इनाम दोगे? मैंने तुम्हारी हेल्प की है, मदद की है तुम्हारी मैंने। किसान ने गंभीर भाव से कहा, यानी बड़ा सीरियस होकर कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी, यानी भगवान चाहेंगे तो दीवानी यानी दीवान का जो पद है, जो परीक्षा देने के लिए आप यहाँ रुके हुए हो, देख लेना कि आपका ही चयन होगा, यानी आप ही चुने जाओगे। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में संदेह यानी शक हुआ कि कहीं ये व्यक्ति सुजान सिंह तो नहीं है। आवाज़ भी मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है, यानी शक्ल से देखने में भी थोड़ा थोड़ा वही लग रहा है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद वह उसके दिल के संदेह को भांप गया, यानी उसे लगा कि शायद इसने मुझे पहचान लिया, इसके मन में भी यही बात चल रही है शायद। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है, यानी अगर मोती की तलाश चाहते हो, यानी कुछ पाना चाहते हो, तो तुम्हें गहरे पानी में जाना ही पड़ेगा। जैसे मोती होते हैं ना, सीप के अंदर से मोती मिलता है, तो वो समुद्र की बहुत गहराई में होते हैं।
यानी इस तरह से तुम भी एक अच्छा पद, अच्छी नौकरी, एक दीवान पद को चाहते हो तो तुम्हें भी इसके लिए खूब गहरी गहरी कठिन परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। निदान पूरा महीना पूरा हुआ, यानी जिस महीना जो उन्होंने तय किया हुआ था 1 महीना उनकी परीक्षा के लिए, वो महीना पूरा हुआ। चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से ही अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। जो उम्मीदवार कैंडिडेट्स वहां पे आए हुए थे, 1 महीने से रुके हुए थे परीक्षा के लिए, तो सुबह से ही बड़े बेचैन थे, एक्साइटेड थे कि देखते हैं आज किसका नंबर आता है, कौन दीवान पद के लिए चुना जाता है। दिन काटना पहाड़ सा हो गए, यानी बहुत बड़ा लग रहा था, बहुत पहाड़ जैसे बहुत बड़ा विशाल होता है ना, तो इस तरह से उन्हें भी दिन पहाड़ जैसा लंबा और खूब बड़ा लग रहा था कि कैसे ये दिन गुजरे और हमें नतीजा पता चले। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, ना जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी, यानी किसके नसीब जागेंगे, कौन दीवान बनेगा, किसको ये पद के लिए चुना जाएगा। फिर तो ऐश ही ऐश है, यानी खूब पैसा भी होगा, सब कुछ होगा। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, यानी बहुत अमीर जो लोग थे, नामी गिरामी जो लोग थे वहाँ के, उनको राजा के कर्मचारी और दरबारी, दीवानी के उम्मीदवार सब रंग बिरंगे सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। सब वहाँ पे आके बैठ गए। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे, सबके मन में की हार्ट बीट जो थी बहुत तेज़ हो रही थी। जैसे हम लोगों का रिजल्ट आना हो, टेस्ट मिलना हो, तो हम लोगों की भी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है ना। जिन बच्चों को टेंशन होती है कि हाय आज मुझे पता नहीं इस टेस्ट में कितने मार्क्स मिलेंगे मुझे, है ना। किसी बच्चे को टेंशन होती है कि हाय कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, कुछ एक्साइटेड होते कि अरे मेरे तो पूरे नंबर आएंगे। तो इस तरह से वो जो उम्मीदवार थे उनके कलेजे भी धड़क रहे थे। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कुछ कष्ट दिया हो उसके लिए क्षमा कीजिए। यानी जो कुछ भी मैंने आप लोगों को तकलीफ दी हो अगर यहाँ पे रहने के बाद, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे इस पद के लिए एक ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो, यानी एक ऐसा आदमी चाहिए मुझे इस दीवान पद के लिए जिसके मन में दया हो दूसरों के प्रति, साथ ही साथ आत्मबल भी हो, यानी जो ताकतवर भी हो, जो यानी कभी मुसीबत आए किसी भी व्यक्ति पे तो वो उसकी मदद भी कर सके, हिम्मतवर हो वो, जो विपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, यानी मुसीबत का, विपत्ति यानी मुसीबत का, संकट का वीरता के साथ, बहादुरी के साथ सामना भी कर सके। और इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया, और इस रियासत का सौभाग्य है कि अच्छी किस्मत है, हमारी खुशकिस्मती है इस हमारी रियासत की, हमारे राज्य की, कि हमने इन लोगों में से एक ऐसे व्यक्ति का चयन कर लिया है। ऐसा व्यक्ति इनमें से है जो दयावान भी है, जो बलशाली भी है। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। यानी ऐसे गुण वाले जो लोग हैं इस संसार में कम हैं, अगर हैं तो वो बहुत कीर्ति वाले, बहुत नामी, बहुत यश के साथ, बहुत मान सम्मान के साथ ऊंचे शिखरों पर बैठे भी हुए हैं। उन तक हमारी पहुंच भी नहीं है। मैं रियासत को पंडित जानकी नाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। यानी 1 मिनट में उसने अनाउंस कर दिया कि कौन ये नया दीवान है। कौन था वो नया दीवान? पंडित जानकी नाथ की मैं इस रियासत को बधाई देता हूँ। किसके लिए? नए दीवान के चुनाव के लिए। और वो नया दीवान कौन है? जानकी नाथ। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने पंडित जानकी नाथ की तरफ देखा। यानी रियासत के जितने भी कर्मचारी थे, राजा के अंडर काम करने वाले, सेनापति या मंत्री या दास, सेवक, नौकर जो भी थे, उन और रईस लोगों को उन्होंने, पूरे राज्य के जो अमीर लोग थे, जो बहुत प्रसिद्ध लोग थे, वहाँ के व्यापारी थे, तो उन लोगों ने पंडित जानकी नाथ की तरफ देखा और उम्मीदवारों के दल की आंखें भी उधर उठी। जितने भी उम्मीदवार थे, उम्मीदवार यानी कैंडिडेट्स, उन सब लोगों ने भी ध्यान से उसकी जानकी नाथ की तरफ देखा। मगर उन आंखों में सत्कार था और इन आंखों में ईर्ष्या। यानी उन आंखों में सत्कार था और इन आंखों में ईर्ष्या। यानी जो लोग रियासत के कर्मचारी थे, रईस लोग थे, उन्होंने जब देखा जानकी नाथ को बड़े सम्मान के साथ देखा, कि उनको लगा कि हाँ, सुजान सिंह ने बहुत अच्छे व्यक्ति का चुनाव किया। लेकिन जो उसके साथ वाले उम्मीदवार थे, उनके आंखों में क्या थी? ईर्ष्या, जलन, कि अरे इसका चयन कैसे होगा, इसके अंदर तो ऐसा कुछ था ही नहीं। यानी हमने तो इतना दिखावा किया, हमने तो खूब कोशिश की, लेकिन इसके अंदर तो ऐसा कोई गुण ही नहीं था, इसका चयन कैसे होगा? तो उनके मन में बड़े जलन के, ईर्ष्या के भाव थे। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होने पर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ाए, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का निवास है। यानी सरदार साहब ने फिर से
वहाँ पे बोला, सरदार सुजान सिंह जो थे वो फिर से बोले कि आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति ना होगी, यानी आप लोग उन उम्मीदवारों को कह रहे हैं कि आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि ये वही पुरुष है जो खुद जख्मी था, जिसके पैर में चोट लगी थी। जिस दिन वो हॉकी खेल रहे थे तो उसके पैर में चोट लगी, वो लंगड़ा कर चल रहा था, बावजूद इसके, अपने जख्मी होने के बावजूद उसने गरीब किसान की जो अनाज से भरी हुई गाड़ी थी उसको दलदल से निकाला, कीचड़ से निकाला, नाले के ऊपर चढ़ाया। उसके मन में किसान के प्रति सहानुभूति थी, दया थी, उसको तरस आया, उसने उस पर तरस खाया उसकी स्थिति पे, उसको उसके हाल पर छोड़कर वो नहीं गया बल्कि उसकी मदद के लिए रुका। और तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोग सब ठीक थे, पूरे ताकतवर थे, लेकिन तुम लोगों ने उसके प्रति कोई हमदर्दी नहीं दिखाई और उसको उसकी हाल पर ही छोड़कर, उसको उसी स्थिति में छोड़कर उसको अनदेखा करके तुम लोग निकल गए। ऐसा आदमी गरीबों को कभी ना सताएगा, यानी जिसके व्यक्ति के मन में दूसरों के प्रति इतनी हमदर्दी हो, जो खुद जख्मी होने के बावजूद भी दूसरों की मदद कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी गरीबों को नहीं सताएगा। तो रियासत को ऐसे व्यक्ति की ही ज़रूरत थी। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। उसका संकल्प, जो उसने संकल्प लिया है, कसम खाई है इस रियासत के लोगों की सेवा करने की, इस राज्य को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने की, जो वो संकल्प लिया है, उसका वो फैसला पक्का है और वो उसके मन को स्थिर रखेगा, कभी भी उसके मन को इधर उधर डोलने नहीं देगा। वह चाहे स्वयं धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म के मार्ग से कभी ना हटेगा। यानी चाहे खुद वो कभी भी मुसीबत में फंस जाए, चाहे खुद वो धोखा खा जाए, कभी उसको खुद को कोई नुकसान हो जाए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि धर्म के रास्ते से ये कभी भी पीछे नहीं हटेगा। सुजान सिंह ने फिर से कहा कि हमें ऐसे ही नए दीवान की ज़रूरत थी। सब लोगों ने उसके इस फैसले का सत्कार किया। ठीक है, तो इस तरह से उसने परीक्षा ली सुजान सिंह ने, और एक सही व्यक्ति की, एक सुयोग्य जो दीवान की उसको तलाश थी, उसने उस तलाश में सफलता प्राप्त की और अपनी जिम्मेदारी जो राजा साहब ने उसे सौंपी थी उसको पूरी तरह से निभाया, और इस तरह से उसने राजा साहब से अब सेवा मुक्त होने की आज्ञा मांगी। उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न हैं, उनके जो प्रश्न हैं वो आपको असाइनमेंट की फॉर्म में दिए जाएंगे और आपको अपनी नोटबुक में इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। धन्यवाद।